नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। दिल्ली में अतिक्रमण पर एमसीडी की बैक टू बैक कार्रवाई से दिल्ली में सियासत का बुलडोजर भी चलने लगा है। अतिक्रमण को लगातार गिराने और हटाने में लगे एमसीडी के बुलडोजर का पीला रंग राजनीतिक रंग में बदलने लगा है। आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी का विरोध करते हुए आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासित एमसीडी अवैध वसूली कर रही है और पैसा न मिलने पर 63 लाख लोगों को बेघर करने में जुटी हुई है। वहीं अब दिल्ली सरकार ने एमसीडी की कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हालांकि एमसीडी की कार्रवाई बैक टू बैक जारी है और इस कार्रवाई पर दिल्ली सरकार ने विरोध का पूरा खाका तैयार कर लिया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध आखिर क्यों, और वाकई दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी जो आरोप एमसीडी पर लगा रही है उसके लिए दिल्ली सरकार ने कोई कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया, यही आज का बड़ा मुद्दा। इसी पर होगी चर्चा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं किस तरह से बुलडोजर दिल्ली में बिना रुके अतिक्रमण पर चल रहा है। दिल्ली में बुलडोजर का जो एक्शन है वो जारी है। तो आज कल्याणपुरी इलाके में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बुलडोजर से अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में भी लिया गया। उन पर सरकारी काम के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप है। कल्याणपुरी इलाके में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं और उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एमसीडी की कल्याणपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त हो रही है जब आज ही दिल्ली सरकार ने एमसीडी से रिपोर्ट तलब की। दिल्ली मिली लगातार दिल्ली के लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है और आज वो बुलडोजर चलते चलते खिचड़ीपुर में पहुंचा और वहां जो लोग पिछले 50-60 सालों से रह रहे थे, गांव के मौजूदा लोग थे, उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। हम लोगों ने जाके उसका विरोध किया। पहले तो इन लोगों ने 15-15 साल रहते हुए उन लोगों से पैसे ले लेके खूब दलाली खा के उनसे उनके मकानों को बनवाया और अब बुलडोजर लाकर उनके मकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले कहते थे रोहिंग्या को तोड़ रहे हैं, बांग्लादेशी को तोड़ रहे हैं। वो तो गांव के मौजूदा लोग हैं, गांव के जिम्मेदार लोग हैं, ना वो रोहिंग्या है ना वो बांग्लादेशी है, वो तो दिल्ली के वासी हैं। तो आज उनके मकानों को तोड़ा जा रहा था। उसके लिए आज हम लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इतनी बड़े पुलिस बल के साथ पूरा हमें उठा के जबरन उठा के पूरी पुलिस की मौजूदगी में हमें वहां से लेके आया गया और लाकर यहाँ थाने में बैठा दिया गया है। पिछले 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए, ना तो कोई बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमारा जुर्म क्या है, हमने क्या गलती की है, ना तो ये बताने के लिए राजी है ना कुछ बताने के लिए राजी है। केवल इनकी गुंडागर्दी भाजपाइयों की जारी है दिल्ली के अंदर और हमने कहा है कि हम मरते दम तक भी इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हमें जेल जाना पड़े जाएंगे, हमें फांसी में जाना पड़े जाएंगे, जो भी सजा देनी जेल, लेकिन हम आपकी गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, रोहिणी, गोकुलपुरी, लोधी कॉलोनी, जनकपुरी समेत विभिन्न हिस्सों में तीनों नगर निगमों ने अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमण रोधी अभियान का विरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने आवास पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की थी और बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आप विधायकों से बीजेपी शासित एमसीडी के अतिक्रमण रोधी अभियान का विरोध करने को कहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में अतिक्रमण अभियान 63 लाख लोगों को बेघर कर देगा और यह स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी तबाही होगी। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। वहीं 1 अप्रैल से लगातार हो रही एमसीडी की कार्रवाई पर दिल्ली सरकार ने एमसीडी को अब तलब कर लिया और पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। तो आपको बता दें कि अतिक्रमण पर चोट और केजरीवाल मांगे रिपोर्ट। जी हां, अब लगातार जिस तरह से एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई पर तलब एमसीडी को दिल्ली सरकार ने किया और इस कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के 63 लाख लोगों को बेघर करने में एमसीडी और बीजेपी जुटी हुई है। वहीं बीजेपी लगातार यह दावा कर रही है कि ये किसी तरह से राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई नहीं है। यह अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट के खिलाफ एमसीडी की रेगुलर कार्रवाई है। सरकार ने एमसीडी को अब तलब कर लिया है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है।
और एमसीडी से इस कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। उसके अलावा आज आपको बता दें कि जो कल्याणपुरी का इलाका है, आज वहां पर एमसीडी की कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है। इस दौरान जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे कुलदीप कुमार, उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया। तो इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। तारुफ में आपका करा दूं, प्रेम चौहान है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सतीश गर्ग हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और वीरसेन उपाध्याय जनता की ओर से जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। धन्यवाद। नमस्कार जी, वीरसेन उपाध्याय, आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की। दिल्ली में जिस तरह से लगातार ये एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, एमसीडी कह रही है कि भाई एमसीडी जो है एनक्रोचमेंट के खिलाफ रेगुलर कार्रवाई करती है, और उसी क्रम में कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई 63 लाख लोगों को बेघर करने का प्लान है एमसीडी का, बीजेपी का। आपका रिएक्शन इस पर? नमस्कार सर जी, मैं वीरसेन उपाध्याय जनप्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ सर। जी सर, ऐसा है जो अभी ये बयान आया आम आदमी पार्टी का कि 63 लाख लोगों को बेघर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय मैं किसी भी यहाँ किसी पार्टी या किसी की उसके राजनीतिक दल के विपक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जो कायदे की बात है जो जनप्रतिनिधि के रूप में होनी चाहिए वो बोल रहा हूँ कि जिस समय पर ये एंक्रोचमेंट कराया जाता है, पहले तो बात ये सरकार जो है ना, जब से सरकार आई है, जब से इतना हो गया है कि आदमी जो रोड पर है उन रोडों पर से पैदल भी नहीं निकल सकता जी। तो इसमें क्या जनता क्या करे, इसमें सरकार? लेकिन उपाध्याय जी, तब फिर आम आदमी पार्टी कहते हैं, और जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो भी ये पूछते हैं कि भाई 15 सालों से तो एमसीडी है, एमसीडी में बीजेपी है सत्ता में, तो फिर ये आखिर एनक्रोचमेंट होने क्यों दिया गया? सर, घरों पर बुलडोजर किसी के नहीं चल रहा। जो नाजायज कब्जे किए गए हैं, जो नाजायज कब्जे किए गए हैं, रोडों पर कब्जे किए गए हैं, गवर्नमेंट की जगह पर कब्जे किए हैं, उनको तो एनक्रोचमेंट से हटाने का गवर्नमेंट का अधिकार है ना जी। उसको तो हटा ही सकते हैं कि वो तो पब्लिक के लिए ही सुविधा हो रही है सारी। आप एक गाड़ी, एक साइकिल नहीं निकाल सकते, पैदल नहीं निकल सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही एनक्रोचमेंट इतने व्यापक तौर पर हुआ है, या इससे पहले 15 सालों तक तो बीजेपी एमसीडी पर राज कर रही है? जब ये एनक्रोचमेंट हो रहा था उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी आने के बाद में 99% एनक्रोचमेंट बढ़ाया था जी। रोडों पे जो आदमी जहाँ खड़ा हो गया कोई टोकने वाला नहीं है जी। कहाँ खड़ा हो गया है तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें कुछ अधिकारी जो है, मैं मानता हूँ प्रशासन की तरफ से ये ऐसा हुआ है, जो 2-3 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनके अंडर में ये काम होता है, जैसे हमारी फोर्स होती है, एमसीडी होती है, जो अधिकारी उस समय पर ढीले होते हैं, उस समय पर अपना कुछ किसी और लालच में आकर के एनक्रोचमेंट करवा देते हैं जी। लेकिन वो करवाना नहीं चाहिए। ठीक है, उन अधिकारियों की तरफ से मैं चाहूंगा कि प्रशासन इतना सख्त रहे कि एनक्रोचमेंट न हो पाए। लेकिन आज तो किसी बात की तो आप ये कह रहे हैं कि जो एमसीडी में तैनात अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी वजह से ये एनक्रोचमेंट हुआ है। प्रशासन इसमें बिल्कुल जिम्मेदार है जी। चलिए ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। प्रशासन के इशारे बिना कोई है, एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास, मेरा ये कहना है। ओके सर। प्रेम चौहान, में आपके पास आ रहा हूं। भाई एमसीडी की रेगुलर कार्रवाई, और ये कार्रवाई पहली बार तो हो नहीं रही है। अब आप कह रहे हैं कि भाई 63 लाख लोगों को बेघर करने की एक प्लान जो है बीजेपी ने बना लिया है, और केजरीवाल तो यहां तक कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी तबाही है ये। आप जो आरोप लगा रहे हैं एमसीडी पर, बीजेपी पर, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो क्यों अभी तक आपने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया, क्यों कोर्ट का रुख नहीं किया? कर रहा है। सवाल ये है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं जी कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी आपके इंक्रोचमेंट के साथ नहीं है। हम खुद चाहते हैं इंक्रोचमेंट हटे जी। दिल्ली में इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल साथ है, प्रशासन के साथ है। अगर इंक्रोचमेंट हटाना है बिल्कुल हटाना चाहिए। सवाल ये है कि जिस समय पर चुनाव होने थे, नई एमसीडी का गठन होना था, और उस एमसीडी जब गठन हो जाती है उसने ये डिसाइड करना था कि दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर इंक्रोचमेंट की हो, रेडी पटरी की हो, व्यवस्था उसने देखनी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि चुनाव को ही टाल दिया
क्योंकि इन्हें डर था आम आदमी पार्टी आ जाएगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जी आज इन्हें बुलडोजर दिखाई दे रहा है, शाहीनबाग दिखाई दे रहा है, आज इन्हें तमाम जगह दिखाई दे रही है। नहीं ठीक 15 है साल सर, ये से स्पष्ट कीजिए 15 कि साल से एमसीडी की जो कार्रवाई हो रही है क्या इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट हो रही है, इंक्रोचमेंट पर हो रही है, या फिर ये आम लोगों पर बुलडोजर चल रहा है? देखिए ये स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप कहेंगे कि भाई नगर निगम के चुनाव टाल दिए और इस तरह की चीजें आप कहेंगे, ठीक है वो एक अलग मसला है। पहले स्पष्ट तो करिए ना सर स्थिति कि आखिर ये इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई हो रही है या फिर आम लोगों पर हो रही है? आम लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, अवैध कब्जे ढाए जा रहे हैं? देखिए इंक्रोचमेंट पर भी हो रही है, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, डराया भी जा रहा है। और सबूत है आपके पास अगर इसके सर, तो आपने अभी तक कोई कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों आपने कोर्ट का रुख नहीं किया? अगर आप ये कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके आड़ में गैर कानूनी तरीके से भी बीजेपी काम कर रही है, एमसीडी काम कर रही है, तो क्यों आपने अभी तक कोर्ट का रुख नहीं किया? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ कोर्ट ने ही सब कुछ करना होता तो विधायक की जरूरत नहीं होती, दिल्ली सरकार की जरूरत नहीं होती, केंद्र सरकार की जरूरत नहीं होती। सरकारों का, विधायकों का अपना काम है, वो भी करना जरूरी है और वो अपने लेवल पर कोशिश करेंगे कि कोर्ट के बिना ही ये चीजें ठीक हो सके। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं मैं, आज की जो कार्रवाई हुई थी आपने उसमें देखा कि एक ऐसे व्यक्ति का घर तोड़ दिया एमसीडी ने, जिसमें एक तरफ मोदी जी की फोटो लगी थी, एक तरफ अमित शाह जी की फोटो लगी थी। तो हालात ये है कि आप भाजपा बताएगी क्या वो रहीम व्यास का घर था, क्या बांग्लादेशी का घर था जो आज आपने तोड़ा है? तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी तो सर ये कह ही नहीं रही है, बीजेपी तो लगातार कह रही है कि हम एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर बड़ा दुख की बात है, जो लोग इनके गुणगान कर रहे हैं, जो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, ये उनके घर भी तोड़ देंगे। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि भाजपा पूरी महंगाई से, बेरोजगारी से, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप ये बताइए ना कि भाई ये एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई हो रही है और बीजेपी ने कब कहा कि आप हम अपने घर में हमारा फोटो रखेंगे और एनक्रोचमेंट करेंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी? सवाल ये है कि 15 साल से कहां सो रहे थे ये? 15 साल से हो कैसे गया ये? क्या 7-8 साल से आम आदमी पार्टी आ गई है तब से? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से अगर एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई नहीं की और अभी अगर एमसीडी एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई कर रहा है तो गलत है, ये गैर कानूनी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्षद का और मेयर का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उस दौरान अगर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक का दबाव है, भाजपा का दबाव है जिसमें हो रहा है। ठीक है सर, मैं ये तो पूछ रहा हूं अगर कुछ गैर कानूनी इसमें है, अगर कुछ गैर कानूनी आपको दिखाई देता है तो राजनीतिक करने के अलावा आप लोगों ने क्यों नहीं रुक किया कोर्ट का? देखिए गैर संवैधानिक इसमें यह दिखता है कि जब नई कॉर्पोरेशन आ जाएगी तो कॉर्पोरेशन इसीलिए होती है, लोकतंत्र इसीलिए है कि डिसाइड हो सके किस तरीके से कार्रवाई होनी है। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र का तो मजाक उड़ाया जा रहा है। जब कार्यकाल खत्म हो गया मेयर का उस समय वो तोड़वा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इसकी आड़ में पैसे लिए जा रहे हैं। आप जाके सर्वे कर सकते हो जगह जगह पे किस तरीके से भाजपा उगाई को उतराई है। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। सतीश गर्ग साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा आप कि ये जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है ये किसके खिलाफ कर रही है, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए बात ये है जी, ये रेगुलर कार्रवाई और लगातार एमसीडी का काम ही है कि इंक्रोचमेंट को हटाना है। एसटीएफ की कमेटी बनी हुई है वीसीडीडीए के अंतर्गत, हर 15 दिन में उसकी मीटिंग होती है, उसके अंदर दिल्ली सरकार भी है, उसके अंदर एमसीडी भी है, उसके अंदर डीडीए भी है, उसमें एनडीएमसी भी है और ये रेगुलर कार्रवाई है। लेकिन इसमें एक बात का अंतर जरूर है। नहीं, ये रेगुलर कार्रवाई किसके अगेंस्ट है सर? किसके अगेंस्ट है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जनरल कार्रवाई है हम 2005 की बात करते हैं, 2022 की छोड़िए। जब दिल्ली में सीलिंग का आंदोलन चल रहा था और बाकी क्षेत्रों में कार्रवाई हो रही थी, हम व्यापारियों के नाते रोड के ऊपर थे और हम कह रहे थे कि साहब क्या मामला है, आप इन क्षेत्रों में, उसमें कांग्रेस की सरकार थी साहब, सेंटर में भी और दिल्ली एमसीडी में भी, हम कह रहे थे कि साहब आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको हमारे ये करोलबाग, पीतमपुरा, रोहिणी ये दिखाई देते हैं? क्या आपको जाफराबाद दिखाई नहीं देता है? क्या आपको सीलमपुर दिखाई नहीं देता है? क्या आपको मदनपुर खादर दिखाई नहीं देता है? क्या शाहीनबाग नहीं दिखाई देता है? लेकिन एक ऐसा आतंक का माहौल उन क्षेत्रों में था कि एमसीडी के अफसर और पुलिस भी वास्तव में जाती डरती थी और उसका कारण भी आपने देख लिया। जब मदनपुर खादर के अंदर कार्रवाई हुई तो पथराव हो गया 400 पुलिस होने के बाद भी। लेकिन बीजेपी ने तय किया भाई सबका साथ सबका विकास, अगर सिलेंडर देंगे तो सबको देंगे, मकान देंगे तो सबको देंगे, राशन देंगे तो सबको देंगे और कार्रवाई भी होगी तो सबके खिलाफ होगी। ऐसा नहीं संभव है कि रोहिणी की दुकानों के आगे छज्जे बड़े हुए न हटा दिए जाए, करोलबाग से हटा दिए जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता के आगे छज्जे बड़े हुए हटा दिए जाए। लेकिन ये जो क्षेत्र हैं
ये जिनके अंदर जो बार बार 15 साल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ निकालिए उनका इतिहास, उन 15 सालों में कौन कॉर्पोरेटर है, कौन सी पार्टी का कॉर्पोरेटर है, कौन वहां का विधायक है, क्या बीजेपी के लोग थे? तो इनको बताना पड़ेगा कि आखिर ये संरक्षण कैसे दे रहे थे। नहीं ठीक है सर, ये आदेश गुप्ता का मैं आपको ट्वीट दिखाऊं। आदेश, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आदेश गुप्ता जो है वो ट्वीट करते हैं कि भाई रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने से केजरीवाल सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं इसीलिए स्पष्टीकरण आपसे चाह रहा था कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये एनक्रोचमेंट के खिलाफ हो रही है या फिर रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशियों के खिलाफ हुई है? मुझे जरा स्थिति स्पष्ट कीजिए, बड़ा कंफ्यूजन है सर जी। पूरी दिल्ली में तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में तो हो ही रही है, लेकिन इस बार वो क्षेत्र भी अछूते नहीं है जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। कारण क्या है कि कोई वर्ग एक विशेष, पहले कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी, उनको लगता था बाकी दिल्ली में कुछ भी होता रहे, क्यों नहीं शोर मचा है साहब। कार्रवाई तो लगातार चल रही है, 7 साल से आप कह रहे हैं ना रिकॉर्ड, मंगाइए एमसीडी का रिकॉर्ड, पता लगेगा कहां का कार्रवाई, लेकिन उन क्षेत्रों में नहीं हुई। नहीं ठीक है सर, एक सेकंड बड़ा आपने कहा ठीक है कि उन क्षेत्रों में भी हो रही है कार्रवाई जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए और उन्होंने इंक्रोचमेंट किया, वो आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये पूरा डेटा है और आपके पास तमाम जानकारियां हैं कि किस एरिया में रोहिंग्या बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बसे हुए हैं, अगर ये डेटा होते हुए भी आपने उन्हें बसने दिया तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमने नहीं बसने दिया जी, सालों साल से बसे हुए हैं जी। अगर आप 20 साल पहले का मुद्दा उठाएंगे बीजेपी का, तब भी कहते थे बांग्लादेशियों की, अब उनकी पहचान हो रही है, ये आया है। ऐसे सभी लोगों को अभी अमित शाह जी ने भी कहा कुछ दिन पहले कि अब ये कोरोना की लहर खत्म हुई है, निश्चित रूप से उनकी पहचान करके हटाया जाएगा, किसी को भी रहने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानूनी बनती होगी उनको निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, इंक्रोचमेंट रूटीन प्रोसेस है, और जो केजरीवाल 63 लाख का शोर मचा के ऐसे क्षेत्रों को बचाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं किसी भी कीमत पर केजरीवाल कितना ही दिल्ली को भड़का लें, क्योंकि पहली बार ऐसा है जिन 63 लाख की वो चर्चा कर रहे हैं, अगर बीजेपी है जिसने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पक्का मालिकाना हक देने की बात की है, बीजेपी है जो लगातार उनके लिए काम कर रही है। लेकिन आज ये क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि 63 लाख का शोर मचा के ऐसे क्षेत्रों को जो जिनको वो वोट बैंक समझते हैं उनको बचाकर ले जाएंगे, ऐसा वो होने वाला नहीं है। प्रेम चौहान आप कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे, और जो छत्तीसगढ़ आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी है तो वोट बैंक हो गए आपके, और इसीलिए आप चिल्ला रहे हैं कि भाई 63 लाख लोगों को बेघर कर रही है एमसीडी। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, नहीं तो बताइए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। प्रेम चौहान, किसके मकान के ऊपर कोई बुलडोजर गया, ये बताइए। ऐसा जो मकान जिसके अंदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी लेकिन इंक्रोचमेंट नहीं थी, बताइए इतने 1.5 महीने में किसके ऊपर बुलडोजर गया? ठीक है, इसका अर्थ यह है कि केजरीवाल उन क्षेत्रों में कार्रवाई हो रही है, इसके कारण से उनके ठीक है सर, जवाब लीजिए। प्रेम चौहान, एक समुदाय विशेष की वो उसके सिर के ऊपर ही अपना हाथ रखना चाहते हैं और उनका वोट लेना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। प्रेम चौहान, जैसा कि अभी कार्रवाई होगी तो शाहीन बाग में कार्रवाई होगी। ठीक है, आपकी बात पर जवाब ले लेते हैं एक बार प्रेम चौहान जी से। चौहान सर, जैसा कि गर्ग साहब ने कहा है, क्योंकि मैं खुद नेता विपक्ष हूँ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में, और मैं बता दूं गर्ग साहब को, शायद वो अगर प्रक्रिया को समझते हैं तो 15 साल से या आप 7 साल से जो कह रहे हो कि रोजाना की कार्रवाई है, आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, तो वो जो रिकॉर्ड है ना वो आपका बिल्कुल फर्जी रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड में सिर्फ बुलडोजर दिखाया गया, डराया गया, लिस्ट बनाई गई और बार बार उन लोगों से उगाही की गई। पार्षदों ने उगाही करी, मेयर तक उगाही गई। उस उगाही की वजह से अरे आपके विधायक से क्या कर रहे थे? एमसीडी तो कब आपके अंतर्गत थी, आज वो रिकॉर्ड फर्जी हो गया। तो क्या आज कौन सा रिकॉर्ड मंगाने वाली है केजरीवाल सरकार? जिसको मंगाने से पहले फर्जी बता रहे हैं तो कौन सा रिकॉर्ड मंगाने वाली है सरकार? यानी अगर रिकॉर्ड के अंदर कार्रवाई है तो क्या आज लिख दिए क्या 7 साल का रिकॉर्ड आज बनाया क्या? क्या प्रेम जी 7 साल का रिकॉर्ड आज मंगाया है क्या? अगर वो फर्जी थे तो केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? आंखें मूंदे हुए थी क्या? आज जब मदनपुर खादर में और शाहीन बाग में कार्रवाई हो रही है तब आपको ध्यान आया रिकॉर्ड फर्जी है? दूसरे की तो सुन लो, या चाबी आप कर क्या रहे थे दिल्ली के अंदर बैठे? कभी केरल घूमना, कभी गुजरात घूमना, कभी पंजाब घूमना, क्या कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री? चलिए ठीक है, एक सेकंड गर्ग साहब एक सेकंड बात सुन लेते, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। जब मैं अपनी बात ही नहीं रख कह पाऊंगा, क्या फायदा? ठीक है, एक सेकंड, लोगों को बिठा लोगे जो सुनना ही नहीं चाहते। एक सेकंड गर्ग साहब, आऊंगा मैं आपके पास, आप अपना जवाब दीजिएगा। ठीक है, नगर निगम में सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। एक बात बिल्कुल दायित्व बनता है कि सरकार भी ये जाने और रोके उसको कि क्यों ये हो रहा है।
बार बार सवाल करके बार बार कमेटियों में बुला के अफसरों से कोशिश करेगी जानने की, लेकिन वहां से लिखित आदेश गया। इनके स्टैंडिंग की जो चेयरमैन है ककरौला वार्ड से, उन्होंने कोर्ट में गए और ये कोर्ट में इन्होंने ऑर्डर स्टे लिया कि दिल्ली सरकार को कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। आप पूछ लेना जाके उनसे कि दिल्ली सरकार में गई एमसीडी और जाके बोला कि हम दिल्ली सरकार को नहीं देंगे। एमसीडी गई थी हाईकोर्ट में और कहा था कि हम दिल्ली सरकार को कोई जानकारी नहीं देंगे। तो सरकार जो कर सकती थी उसने अपने लेवल पे किया, और अब एक मौका था, क्योंकि लोकतंत्र है ये, अब राजनीति बदलती, वहां पे पार्टी बदलती, आम आदमी पार्टी। ठीक है सर, वही तो मैंने आपसे सवाल पूछा। हाईकोर्ट में उन्होंने जाकर कहा कि भाई हम दिल्ली सरकार को कोई जवाब नहीं देंगे, कोई जानकारी नहीं देंगे, और आपको इस कार्रवाई में कुछ गैर कानूनी लग रहा है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं रुक किया कोर्ट का? सर एक्चुअली क्या है ना, जब कोर्ट में कोई चला जाता है, स्टे मिल जाता है, तो उसमें एक समय है, प्रक्रिया है, अगली डेट आएगी, उसके बाद अगली डेट आएगी। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जाके कोर्ट को बोलने की जी इसका फैसला दे दीजिए। तो निरंतर दिल्ली सरकार ने प्रयास किए कि उनके अफसरों को बुला के ये जाना जाए उनकी सारी चीजें। फंड की भी यही प्रॉब्लम थी, ये लोग अनारगल तरीके से गलत जगह पे गलत डायरेक्शन में फंड यूज कर रहे थे, और जब उनका हिसाब मांगा जा रहा था तब ये लोग हिसाब नहीं दे रहे थे। आज इनको डर यही है कि दिल्ली में हारने वाले, उन्होंने चुनावों को आगे बढ़ा दिया। तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए या कुछ और हो जाए, जिससे ये अपना चुनाव जीत सके। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? ठीक है गर्ग साहब, यह बड़ा आरोप है कि भाई निकाय चुनाव को टाला गया और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, कि कहीं ना कहीं से एक जो है चुनावी जो एक वो रहता है रिएक्शन, उस तरह का रिएक्शन मिले इस तरह की कार्रवाइयों से। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो पूरी दिल्ली में कार्रवाई हो रही थी, पिछले 7 साल से हो रही थी, अगर इनको फर्जी लग रही थी तो इनके विधायक मुंह में दही जमाए बैठे थे क्या? जाके धरना देते कि साहब आप फर्जी कार्रवाई कर रहे हो, आप इनको गिराने का आपने कागज में लिख लिया है। आखिर थे ना इनके कार्यकर्ता, अगर उस दिन नहीं रोका तो आज जब असली कार्रवाई ये कह रहे हो रहे हैं, तो आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो इनके पेट में दर्द हो रहा है? इसका अर्थ है ये एक वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं बीजेपी। लेकिन सर समय था, 15 साल का समय था सर, 15 साल का समय था। उसी वक्त एमसीडी को क्यों याद आता है जब निगम चुनाव का वक्त आता है? उसी वक्त एमसीडी को क्यों याद आता है कि ये कार्रवाई करनी है, एंक्रोचमेंट को हटाना है? लेकिन जब दंगे हुए और ये लगा कि ऐसी हालत हो गई है कि इन क्षेत्रों से किसी का भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो भाई इन क्षेत्रों को भी देखना चाहिए कि आखिर दिल्ली है और दिल्ली के अंदर ये क्षेत्र अछूते रह जाएंगे, बाकी दिल्ली में कार्रवाई हो जाएगी। तो दिल्ली का दबाव था, दिल्ली के व्यापारियों का दबाव था, दिल्ली की जनता का दबाव था कि साहब हमारे क्षेत्रों में आप कार्रवाई लगातार करेंगे, और उन क्षेत्रों में जब दंगे भड़कते हैं, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, वहां जाते हुए आप डरते हैं क्या? कार्रवाई कीजिए। तो दिल्ली की जनता का दबाव था, उस जनता के दबाव में उन क्षेत्रों में भी कार्रवाई की गई जिसके अंदर ये आम आदमी पार्टी और इससे पहले कांग्रेस संरक्षण देकर जिस तरह से अवैध वसूली कर रही थी, इन्हीं के पार्षद हैं, इन्हीं के विधायक हैं और इन्हीं के सारे नेता हैं। और जिस तरीके से अवैध, आपने देखा ना अमानतुल्ला खान जिस बिल्डिंग के आगे खड़े थे, 6 मंजिल की बिल्डिंग रोड के ऊपर, विधायक उनका, पार्षद उनका, क्या कर रहे थे साहब? वो ये कहें कि वो अवैध वसूली कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो उन्होंने तोड़वाई क्यों नहीं? उनके यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अवैध वसूली में, मुसलमानों के संरक्षण में, दिल्ली में रोहिंग्याओं के संरक्षण में, बांग्लादेशियों के संरक्षण में लगी हुई है। और बीजेपी पूरी ताकत से इस बात पे लगी है कि अगर सबका साथ सबका विकास है, सबको अनाज दिया जा रहा है, चलिए अगर कार्रवाई होगी तो वो भी। एक आखिरी कमेंट वीरसेन उपाध्याय साहब के, अब ये पूरा मसला जो कार्रवाई लगातार हो रही है एमसीडी की, अब इस पूरे मसले पर महज खालिस राजनीति हो रही है? सर राजनीति कर रहे हैं, इसमें राजनीति करनी तो चाहिए ही नहीं, राजनीति तो इसमें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्क दिल्ली का आप इन कॉलोनियों में आकर के देखिए साहब, कोई पार्क ऐसा नहीं है जिसमें नाजायज जो वो ना किए गए हों कब्जे करके पार्किंग चल रही है, पार्किंग चल के लाखों की उगाई की जा रही है। और वहाँ पर जहाँ हरियाली होनी चाहिए वहाँ पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, पर रोड एक तरफ के सारे बिल्कुल जाम है, एक तरफ से निकल रहे हैं, ये सारे नाजायज कब्जे हैं। इन कब्जों को लेकर के तो जाहिर तौर पर दिल्ली में अतिक्रमण जो है वो वाकई एक दिल्ली की बदसूरत तस्वीर पेश करता है, और उस पर जब कार्रवाई हो रही है तो इस पर सियासत भी खूब गरमा रही है। खैर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम चौहान साहब, सतीश गर्ग साहब, वीरसेन उपाध्याय साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली में एनक्रोचमेंट पर चल रहा है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 63 लाख लोगों को बेघर करने की जुगत में बीजेपी शासित एमसीडी जो है
जुट गई है और उनके पास निगम चुनावों में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।